इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों दोनों की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में अध्यक्ष आ गए हैं और आपको ये खबर बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि सभी जो सदस्य हैं संसद के, उनकी क्लास भी लगाई है गैर हाजिरी को लेकर। पीएम ने कहा है कि जब व्हिप जारी किया जाता है उसके बावजूद सांसद मौजूद नहीं रहते हैं। इसी को लेकर पीएम ने इन सभी सांसदों को फटकारा है और ये कहा है कि लाइन व्हिप क्या है, बार बार व्हिप क्यों देना पड़ता है, अटेंडेंस के लिए क्यों कहा जाना पड़ता है, जिसको जो करना है करिए। बार बार कहने पर भी आप लोग मीडिया को बता देते हैं। पीएम ने जमकर सांसदों की क्लास लगाई और ये कहा कि आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं। इस तरह से काफी तल्खी भरे और तीखे शब्दों में पीएम ने सांसदों की क्लास लगाई और उनसे पूछा कि आखिरकार गैर हाजिर रहने की वजह क्या है, व्हिप बार बार क्यों जारी करना पड़ता है। ये तमाम सवाल यहां पर पीएम ने अपने सांसदों से पूछे और उनसे कहा कि गैर हाजिर होने की वजह से कई अहम बिल जो विपक्ष की ओर से लाए जाते हैं वो पास हो जाते हैं, जो इस वक्त सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार से खबर है जहां जेडीयू में आपसी तल्खी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि शरद यादव पर केसी त्यागी ने हमला बोलते हुए कहा है कि वो अपनी मर्यादा में रहें और उन्हें जो भी बोलना है पार्टी फोरम में आकर बोले। दरअसल शरद यादव जनसंवाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाने को सत्ता जनता के साथ धोखा करार दिया है। बयानबाजी ये भी लगाई जा रही है कि शरद के बागी तेवरों को देखते हुए उन्हें नीतीश कुमार पार्टी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि शरद यादव ने ऐसा क्या कहा जिससे जेडीयू के नेता भड़क गए। लिमिटेड है जो गठबंधन 11 करोड़ लोगों ने बनाया था, उस विश्वास को चोट लगी है। तो सिर्फ यानी जो उस गठबंधन के लिए मैं भी चारों तरफ हर गठबंधन के आदमी के लिए वोट मांगने गया था, तो वोट को मैं ईमान मानता हूं। उस ईमान की अमानत जो है उसमें चोट पहुंची है। तो शरद यादव के बागी तेवरों ने जेडीयू के खेमे में बेचैनी और हलचल बढ़ा दी है। केसी त्यागी की तल्खी भी कैमरे पर खुलकर सामने आई। हमारे संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी से खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, आज आपके ही एक और वरिष्ठ नेता हैं शरद यादव, वो अब बिहार यात्रा पे 3 दिन की जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, कह रहे हैं जो उनके साथ धोखा हुआ कहीं ना कहीं जाके उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे हुआ। किस तरह देखते हैं इसको आप? नहीं, उनके जाने पे, उनके विचरण करने पे, उनकी बोलने की आज़ादी पे कोई प्रतिबंध नहीं। वहाँ से कई बार एमपी रह चुके हैं, हम लोगों के सीनियर कुलीग हैं, कॉमरेड हैं, लेकिन बिहार पार्टी का सर्वसम्मत फैसला है। सारे विधायकों ने, विधान पार्षदों ने, स्टेट कमेटी ने, जिला कमेटी ने सर्वसम्मति से एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है और उस फैसले पर 19 तारीख को मोहर लगेगी। शरद यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य हैं, वो 19 तारीख को आएँ और वरिष्ठ होने के नाते इतना निवेदन हम जरूर करना चाहते हैं कि वो 19 तक मर्यादित रहे। पार्टी का जो राज्य कमेटी का फैसला है उसको सार्वजनिक तौर पर आलोचना ना करें, उससे परहेज बरतें। 17 तारीख को दिल्ली में भी एक वो प्रोग्राम करें जिसमें हुज हू फ्रॉम द ऑपोजिशन के साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि लाइक माइंडेड लोग, जो इस तरह की ताकतें जो देश में सिर उठा रही हैं, कम बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए, उनको वे अपोज हो, तो उसको कैसे देते? 17 तारीख की बैठक है दिल्ली में, उसका जनता दल उसे कोई वास्ता नहीं है। वो किस प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं हमें ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन तीर अंधेरे में नहीं चलते, फिर उसे लालटेन की जरूरत पड़ती है। तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पीछे से तीर के लालटेन भी है, यानी कि आरजेडी का भी पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी आज एक यात्रा पर निकल रहे हैं, कह रहे हैं जाएंगे लोगों के बीच। वही रास्ता है, वही ऑर्गेनाइजर हैं, वही लक्ष्य है। लेकिन शरद यादव जी जीवन भर जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्ट ताकतों के लड़ने के रूप में जाने जाते हैं।
वो अपनी 40 साल की तपस्या भंग करेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत साफ कर दिया कि एक दो लोग अगर जो नाराज हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसको नाराजगी को कहीं ना कहीं विभाजन की तरह नहीं देखना चाहिए। और साथ में एक मैसेज और भी है जेडीयू की तरफ से शरद यादव जी के लिए कि 19 तक मर्यादा में रहें, संयम से रहें। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे